श्री रुक्मिणी जी का विवाह भगवान श्री कृष्ण के साथ संपन्न हुआ। भगवान द्वारिकाधीश और रुक्मिणी जी से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, नाम था प्रद्युम्न। प्रसूति का गृह से ही संबरासुर ने आहरण कर लिया, समुद्र में फेंक दिया। एक तिमिंगिल नाम की मछली ने जिंदा उस बालक को निगल लिया। एक मछुआरे ने उसी मछली को मारा, संबरासुर के यहाँ बेच दिया। वह मछली पकने के लिए रसोई में आई, मछली को फाड़ा रसोइये ने तो जिंदा वह बालक मिला। यह बालक और कोई नहीं, यह कामदेव ही है जो भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में आए हैं। हालांकि संसारिक व्यवस्था में काम से ही पुत्र की प्राप्ति होती है। भगवान वेद कहते हैं सो अकामयत। सृष्टि के मूल में काम है, काम से पुत्र की प्राप्ति होती है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण का पुत्र ही काम बन करके आया है। आपने कथा सुनी होगी श्री रामचरितमानस की। भगवान शिव की समाधि को भंग किया था कामदेव ने, तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरी छारा। भगवान शिव ने अपनी तृतीय दृष्टि से कामदेव को भस्म कर दिया था। जब कामदेव भस्म हो गया तो रति विलखती हुई भगवान शिव के पास आई। अच्छा, एक बात और है कि रोने पुरुषों को नहीं आता, रोने तो स्त्रियों को ही आता है। पुरुष बेचारे रोते हैं, एक दो आंसू ढुलका लेते हैं, लेकिन स्त्रियां रोती हैं तो पूरा मोहल्ला जब तक जान न जाए, है ना। अच्छा, बिना बोले किसी स्त्री को आप बहुत कम पाएंगे कि रो रही है। वो जितना बोलती है उतना ही रोती है, जितना रोती है उतना ही बोलती है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने इस प्रसंग में नारी महन का सहज चित्र खींचा है। जब कामदेव को भगवान शिव ने जला दिया तो गोस्वामी पाद कहते हैं रोदति बदति बहुभांति करुणा करति शंकर पही गई। जितना रो रही है उतना ही बोल रही है। मेरे पति को जला दिया, जाने क्या समझ रखा है, मेरे पति तो देवताओं के हित के लिए आ रहे थे। भगवान शिव ने कहा देवी चुप हो जाओ। जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब भगवान यदुवंश में कृष्णावतार लेकर के आएंगे तब कृष्ण तनय हो ही पति तोरा, तब तुम्हारे पति श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में शरीर पाकर के फिर से जन्म लेंगे। तब तक अनंग होकर के व्याप्त होंगे, फिर वो सांग होंगे। तो वह कामदेव ही प्रद्युम्न के रूप में प्रकट हुए हैं। और यहीं पर रति मायावती के रूप में रहती थी। पति को इस रूप में प्राप्त किया, पाल पोस करके बड़ा किया, विविध प्रकार की माया जानती थी, अस्त्र शस्त्र का ज्ञान कराया। पालने वाली तो माँ की तरह होती है, लेकिन हाव भाव बतला दिया कि ये व्यवहार माँ की तरह नहीं है, पत्नी की तरह है। फिर मायावती ने पूरी बात समझाई है प्रद्युम्न जी को। प्रद्युम्न जी ने संबरासुर का वध किया। फिर वापस द्वारिका आए हैं भगवान श्री कृष्ण, पुत्र को पा करके आह्लादित भये। आगे चलकर के द्वारिका में एक सत्राजित नाम का व्यक्ति था जो भगवान सूर्य का बहुत बड़ा उपासक था, जिसे भगवान सूर्य ने एक मणि दी थी। वह मणि 8 भार सोना रोज देता था। 8 भार माने 2 क्विंटल सोना। भगवान द्वारिकाधीश ने सत्राजित से कहा कितना सोना क्या करोगे, राज खजाने में मणि को जमा करवा दो, प्रजाओं के हित में यह कार्य में आ जाएगा। लेकिन उसने मणि भगवान द्वारिकाधीश को नहीं दी। जिसके पास धन वैभव होता है वह प्रदर्शन में ज्यादा विश्वास करता है। एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को गले में लटकाकर शिकार खेलने गया, किसी ने उसी का शिकार कर दिया। मणि गायब हो गई। सत्राजित को सूचना मिली, उसने भगवान श्याम सुंदर पर, भगवान श्री कृष्ण पर कलंक लगाया। सत्राजित ने कहा द्वारिकाधीश ने मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, तो मेरे भाई की हत्या करवाकर उन्होंने मणि ले ली। भगवान श्री कृष्ण पर बहुत बड़ा कलंक लगा दिया। यह दुनिया अजीब है, यहां तो लोगों ने भगवान को भी नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण पर भी कलंक लगाया। भगवान श्याम सुंदर अपने जीवन पर लगे इस कलंक के प्रक्षालन के लिए एक दल का गठन करते हैं, एक जांच दल का गठन करते हैं इस हत्या की गुत्थी को सुलझाने के लिए।
आज की भाषा में कहें तो इस मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने के लिए अगर किसने हत्या करी, मौका मुआयना किया, फिंगरप्रिंट्स लिए गए, लाश की पोस्टमार्टम की गई, तो उसके ऊपर एक सिंह के पंजे के निशान पाए गए, सिंह के फिंगरप्रिंट्स पाए गए। आप ऐसे समझ सकते हैं। इससे सिद्ध हो गया कि ये हत्या जो है किसी सिंह ने की है, क्योंकि उसके आगे सिंह के पदचिन्ह भी दिखाई दे रहे थे। उन पदचिन्हों का अनुगमन करते हुए भगवान द्वारिकाधीश अपने जांच दल के साथ आगे बढ़े तो उस सिंह की भी लाश मिली आगे चलकर। मणि यहां भी नहीं थी, किसी ने सिंह को मारकर मणि छीन लिया। अब तो रहस्य और गहरा गया, ये तो कोई सीरियल किलर है ये तो कोई बहुत बड़ा हत्यारा है, इसकी खोज करनी पड़ेगी। वहां पर भालू के पंजे के निशान थे, रीछ के पंजे के निशान। फिर उससे उसका अनुगमन करते आगे बढ़े तो वह निशान एक गुफा के पास जाकर खत्म हो रहा था। अपने सहयोगियों को भगवान ने गुफा के द्वार पर छोड़ा, भीतर गए। भीतर गुफा में अंधकार था, लेकिन और भीतर गए तो प्रकाश दिखा। वह प्रकाश इसी मणि का था। एक कन्या उस मणि को लेकर के खेल रही थी। भगवान द्वारिकाधीश पास में गए तो वह चीख पड़ी। वहां एक विशाल काय रीछ प्रकट हुआ। उसने कहा, मणि चाहिए तो मुझसे युद्ध करना पड़ेगा। भगवान द्वारिकाधीश और उस रीछ में 27 दिनों तक युद्ध हुआ। 27वें दिन जब भगवान द्वारिकाधीश ने खूब पटक पटक कर सारी हड्डियों को ठीक कर दिया, तब उन्होंने कहा कि मैं पहचान लिया, आप मेरे राम जी हो। यह और कोई नहीं, त्रेता युग के श्री जांबवान जी महाराज हैं। उन्होंने कहा, प्रभु मणि तो दे दूंगा, लेकिन मेरी पुत्री से विवाह करना पड़ेगा। भगवान श्याम सुंदर ने यह दूसरा विवाह जांबवती जी के साथ किया। बोलिए जांबवती श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। मणि सत्राजित को वापस किया। द्वारिकावासी सत्राजित को गालियां देने लगे, इसने हमारे भगवान पर कलंक लगाया। एक दिन सत्राजित भगवान के पास पहुंचा एक प्रार्थना लेकर, प्रभु मेरी पुत्री सत्यभामा से विवाह कर लें और दहेज में यह मणि ले लें। आप अपना ससुर बना लेंगे तो लोग मुझे गाली नहीं देंगे। इस सत्राजित को इस संकट से उबारने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने तीसरा विवाह सत्यभामा जी के साथ किया। बोलिए सत्यभामा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। चौथा विवाह उन्होंने कालिंदी जी के साथ किया। वो भगवान श्री कृष्ण को पति के रूप में पाने के लिए तपस्या कर रही थी। अहम देवस्य सवितुर दुहिता पतिमिच्छति विष्णुम वरेण्यम वरदम तपः परम आस्थिता। एक संत कहते थे, यह सूर्य की पुत्री है तो गोरी गोरी रही होंगी, यह काली कैसे हो गई? तो उन्होंने बड़ी सुंदर पंक्ति लिखी है। उन्होंने कहा कि हमने तो जान लिया यमुने, हमने तो जान लिया यमुने, तो श्याम की याद में श्याम भाई है। तुमने इतना श्याम को याद किया कि तू स्वयं श्याम हो गई। विरह की अवस्थाएं होती हैं, तदान्वेषण, तद विचार, तदेकता। और तदेकता यह अंतिम स्थिति है। किसी का इतना चिंतन किया जाए, इतना चिंतन किया जाए कि उसी की तरह हो जाए। तो चौथा विवाह भगवान द्वारिकाधीश का कालिंदी जी के साथ हुआ। विंद अनुविंद की एक बहन थी मित्रविंदा, पांचवा विवाह इसके साथ हुआ। एक कौशल के राजा थे नग्नजित, उनकी पुत्री थी नागनजी थी, सत्या नाम है। उनके यहां 7 वृषभ थे, बैल थे। उन्होंने अपनी कन्या को वीर्य सुलका बना करके रखा था। जो भी इन 7 बैलों के नाक में एक साथ नकेल डालेगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ करूंगा। वीर्य माने पराक्रम, जहां शुल्क के रूप में देकर के कन्या को प्राप्त किया जाए। जैसे श्री जानकी जी थी, जैसे द्रौपदी थी, वैसे ही सत्या जी भी हैं। बड़े से बड़े युद्ध कुशल राजकुमार आते और ये 7 वृषभ 7 बैल दौड़ा दौड़ा कर मार डालते महाराज। इनको कोई वश में नहीं कर पाता था। सत्या जी ने द्वारिकाधीश से प्रार्थना करी, प्रभु कृपा करो। एक दिन भगवान द्वारिकाधीश पहुंचे। बचपन से ही गाय बैलों में रहने का, खेलने का अभ्यास था, इनको तो सब कुछ पता था। 7 बैलों के नाक को छेद करके एक साथ नकेल डाली
और छठा विवाह श्री सत्या जी के साथ संपन्न किया। बोलिए सत्या श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। सातवां विवाह भद्रा जी के साथ किया और आठवां विवाह श्री लक्ष्मणा जी के साथ किया। इस प्रकार से भगवान द्वारिकाधीश की 8 पटरानियां थी।